नमस्कार साथियों, चलिए करते हैं आज की करंट अफेयर्स की क्लास की शुरुआत पहले क्वेश्चन से। सबसे पहला प्रश्न है, हैती में फंसे भारतीयों को बचाने के लिए भारत सरकार के द्वारा हाल ही में कौन सा मिशन शुरू किया गया है। तो देखिए, इस मिशन का नाम है ऑपरेशन इंद्रावती। ऑपरेशन इंद्रावती को जो है हैती में फंसे भारतीयों को बचाने के लिए भारत सरकार के द्वारा शुरू किया गया मिशन है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगर हैती देश की राजधानी की, तो यहाँ की राजधानी जो है पोर्ट ओ प्रिंस जो है ये हैती देश की राजधानी हो जाती है। अगर हम बात करें कुछ अन्य ऑपरेशंस की जो हाल ही में भारत सरकार के द्वारा चलाए गए हैं, तो इनमें सबसे पहले आता है ऑपरेशन करुणा। तो इसको जो है म्यांमार में आए चक्रवात में सहायता प्रदान के लिए भारत सरकार के द्वारा चलाया गया था। ऑपरेशन करुणा म्यांमार में आए चक्रवात की सहायता के लिए। इसी प्रकार से अगर आपसे पूछा जाए ऑपरेशन गंगा को कहाँ पर चलाया गया था, तो ये देखिए यूक्रेन में फंसे भारतीयों की सहायता के लिए जो है भारत सरकार के द्वारा ऑपरेशन गंगा को चलाया गया था। इसी प्रकार हमारा अगला ऑपरेशन है ऑपरेशन देवी शक्ति। तो देखिए ये भी एक काफ़ी चर्चित जो है ऑपरेशन है। यह जो है अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों की सहायता के लिए जो है इस ऑपरेशन को चलाया गया था, ऑपरेशन देवी शक्ति। इसी प्रकार अगर आपसे ऑपरेशन दोस्त पूछा जाए, तो ये तुर्की और सीरिया में भूकंप में सहायता प्रदान करने के लिए भारत सरकार के द्वारा इसको चलाया गया था, ऑपरेशन दोस्त। नेक्स्ट हम इसके बाद बात करते हैं अगला ऑपरेशन आहट या ऑपरेशन उपलब्ध। तो यह जो है आरपीएफ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के द्वारा चलाया गया एक प्रमुख जो है ऑपरेशन था, ऑपरेशन आहट या ऑपरेशन उपलब्ध। इसी प्रकार अगर आपसे पूछा जाए ऑपरेशन सर्द हवा को किसने चलाया था, तो ये बीएसएफ यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के द्वारा ऑपरेशन सर्द हवा शुरू किया गया था। नेक्स्ट हम इसके बाद बात करते हैं ऑपरेशन चक्र 2 को किसने शुरू किया है, तो ये सीबीआई यानी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के द्वारा ऑपरेशन चक्र 2 शुरू किया गया। इसी प्रकार ऑपरेशन मर्यादा को किसने शुरू किया है, तो ये उत्तराखंड की पुलिस ने जो है ऑपरेशन मर्यादा को जो है शुरू किया है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं जो है अगले प्रश्न की। तो अगले प्रश्न दूसरा क्वेश्चन है, आईएमटी टिलेट 2024 अभ्यास ये भारत और किस देश के मध्य में आयोजित हुआ है। तो देखिए आईएमटी टिलेट 2024 अभ्यास जो है भारत, मोजाम्बिक और साथ में तंजानिया, इन तीनों देशों के मध्य होने वाला एक प्रमुख अभ्यास हो जाता है आईएमटी टिलेट 2024 अभ्यास। अगर आपसे पूछा जाए मोजाम्बिक देश की राजधानी क्या है, तो यहाँ की राजधानी मापुटो है। इसी प्रकार जो तंजानिया देश है इसकी राजधानी जो है डोडोमा है। डोडोमा जो है ये तंजानिया देश की राजधानी है। अब मापुटो जो है ये मोजाम्बिक देश की राजधानी हो जाती है। तो यहाँ पर हर क्वेश्चन से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और उनसे रिलेटेड करंट अफेयर्स के क्वेश्चन भी दिए जा रहे हैं, जिनको पढ़कर आप जो है अपनी नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट हम इसके बाद बात करते हैं अगले प्रश्न की। इंडियन स्टील एसोसिएशन का हाल ही में नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है, तो देखिए जो नवीन जिंदल हैं इन्हें जो है इंडियन स्टील एसोसिएशन का नया अध्यक्ष बनाया गया है। अगर हम बात करें इंडियन स्टील एसोसिएशन की स्थापना की, तो इसकी स्थापना जो है 2014 में हुई थी। इस चीज़ को भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम इसके बाद बात करते हैं अगले प्रश्न की। राउरकेला स्टील प्लांट जो कि उड़ीसा राज्य में स्थित है, यह जो है किस देश के सहयोग से इसका निर्माण किया गया था। देखिए जर्मनी देश के सहयोग से जो है राउरकेला स्टील प्लांट जो कि उड़ीसा में स्थित है का निर्माण किया गया था। इसी प्रकार आपसे पूछा जाए भिलाई स्टील प्लांट का निर्माण जो है किस देश के सहयोग से हुआ था, तो ये सोवियत संघ के सहयोग से इसको निर्माण किया गया था भिलाई, और ये छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। इसी प्रकार अगर आपसे पूछा जाए दुर्गापुर स्टील प्लांट कहाँ पर स्थित है, तो ये पश्चिम बंगाल में स्थित है, और इसका निर्माण जो है ब्रिटेन देश के सहयोग से किया गया था। तो इस चीज़ को भी आपको याद रखना है, किस देश के सहयोग से और ये जो है स्टील प्लांट कहाँ पर स्थित है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, भारत की पहली स्टील सड़क कहाँ पर बनाई गई है, तो ये देखिए सूरत गुजरात के अंदर जो है भारत की पहली स्टील सड़क का निर्माण किया गया है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, स्टील मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, तो ये देखिए जमशेद जे ईरानी को जो है स्टील मैन ऑफ इंडिया के नाम से जो है जाना जाता है। अगला प्रश्न है, पेरिस ओलंपिक जो कि 2024 में आयोजित होंगे, इसमें जो है भारत के ध्वजवाहक कौन बने हैं, तो ये बने हैं शरद कमल। शरद कमल जो हाल ही में 33वां पेरिस ग्रीष्मकालीन ओलंपिक होने जा रहा है, इसमें भारतीय दल के जो है ध्वजवाहक बने हैं शरद कमल, और ये जो है टेबल टेनिस खेल के संबंधित खिलाड़ी हो जाते हैं। अगर आपसे पूछा जाए किस भारतीय दल की जो है जो प्रमुख हैं जिनको हम शेफ ऑफ द मिशन नाम दिया गया है, ये कौन बनी है, तो इनका नाम है एमसी मैरी कॉम। एमसी मैरी कॉम जो है शेफ ऑफ द मिशन है भारतीय दल की। अगर आपसे पूछा जाए कि इस बार के पेरिस ओलंपिक खेल में कौन से 4 नए खेल शामिल किए गए हैं, तो इन खेलों के नाम है ब्रेक डांसिंग, स्पोर्ट क्लाइंबिंग, स्केट बोर्डिंग और अंतिम है इसमें सफरिंग। ये 4 नए खेल इस बार के पेरिस ओलंपिक 2024 में जो है शामिल किए गए हैं।
नेक्स्ट इसके बाद हमारा अगला 5वां प्रश्न है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो ये जो है 22 मार्च को मनाया जाता है। और इस बार की जो विश्व जल दिवस थी, वर्ल्ड वाटर डे, इसकी थीम थी शांति के लिए जल। शांति के लिए जल जो है इस बार के विश्व जल दिवस की थीम थी। अगर आपसे पूछा जाए पहली बार विश्व जल दिवस कब मनाया गया था, तो यह दिवस जो है 1993 में सबसे पहली बार मनाया गया था। नेक्स्ट हमारे बाद इसका अगला प्रश्न है, छठा क्वेश्चन है, नरेंद्र मोदी को हाल ही में किस देश के द्वारा ऑर्डर ऑफ द ड्रुक ग्याल्पो प्राइज या पुरस्कार जो है प्रदान किया गया है? तो देखिए, भूटान देश के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ऑर्डर ऑफ द ड्रुक ग्याल्पो पुरस्कार 2024 से जो है सम्मानित किया गया है। इसके बाद देखते हैं हम जो है इस क्वेश्चन से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। अगर आपसे पूछा जाए लैंड ऑफ थंडरबोल्ट किस देश को कहा जाता है, तो ये भूटान देश को कहा जाता है लैंड ऑफ थंडरबोल्ट। और भूटान की राजधानी की बात करें तो यहाँ की राजधानी जो है कैपिटल थिम्पू है, और यहाँ के प्रधानमंत्री जो है सेरिंग टोग्बो जो है ये यहाँ के जो है प्रधानमंत्री हो जाते हैं। नेक्स्ट इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है 7वां क्वेश्चन, इंडियन बैंक एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इनका नाम है एम.वी. राव। एम.वी. राव को जो है इंडियन बैंक एसोसिएशन का नया अध्यक्ष बनाया गया है। अगला 8वां क्वेश्चन है, T20 में 12,000 रन बनाने वाला पहला भारतीय क्रिकेटर कौन बना है? तो इनका नाम है विराट कोहली। हाल ही में जो है विराट कोहली ने जो है T20 में अपने 12,000 रन पूरे किए हैं, और ये ऐसा करने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी हो जाते हैं। अगला 9वां क्वेश्चन है, किस कंपनी को हाल ही में मिनीरत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है? तो इस कंपनी का नाम है ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया लिमिटेड। इस कंपनी को जो है हाल ही में मिनीरत्न कंपनी का जो है दर्जा दिया गया। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। आइए एक बार हम लोग इन सभी क्वेश्चंस को जो है फटाफट जो है रिवाइज कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन था हमारा, हैती में फंसे भारतीयों को बचाने के लिए ऑपरेशन इंद्रावती चलाया गया है। हैती की राजधानी पोर्टो प्रिंस है। और कुछ अन्य ऑपरेशन की बात करें तो सबसे पहले आता है ऑपरेशन करुणा, यह म्यांमार में आए चक्रवात की सहायता के लिए था। ऑपरेशन गंगा यूक्रेन में फंसे भारतीयों के लिए। ऑपरेशन देवी शक्ति अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों की सहायता के लिए। और ऑपरेशन दोस्त जो है तुर्की और सीरिया में आए भूकंप की सहायता के लिए। ऑपरेशन आहट या उपलब्ध जो है आरपीएफ ने शुरू किया था, जबकि ऑपरेशन सर्द हवा बीएसएफ ने शुरू किया था। इसके बाद ऑपरेशन चक्र 2 जो है सीबीआई ने शुरू किया था, जबकि ऑपरेशन मर्यादा को उत्तराखंड पुलिस ने शुरू किया था। अगला प्रश्न था, IMT टिलेट 2024 अभ्यास जो है किन देशों के मध्य हुआ था? भारत, मोजाम्बिक और तंजानिया। मोजाम्बिक की राजधानी मापुटो है और तंजानिया की डोडोमा है। अगला क्वेश्चन था हमारा, इंडियन स्टील एसोसिएशन का अध्यक्ष कौन बना है? नवीन जिंदल। और इसकी स्थापना हुई थी 2014 में। राउरकेला स्टील प्लांट कहाँ पर है? उड़ीसा में, और इसको जर्मनी के सहयोग से बनाया गया था। भिलाई स्टील प्लांट छत्तीसगढ़ में है, सोवियत संघ के सहयोग से बना था। और दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में, ब्रिटेन के सहयोग से बना था। भारत की पहली स्टील सड़क बनी है सूरत, गुजरात में। स्टील मैन ऑफ इंडिया जमशेदजी ईरानी को कहा जाता है। पेरिस ओलंपिक में भारत के ध्वजवाहक बने हैं शरद कमल, और ये टेबल टेनिस से संबंधित है, और ये 33वां संस्करण आयोजित होने जा रहा है। शेफ ऑफ द मिशन बनाई गई है MC मैरी कॉम। 4 नए खेल जो है शामिल हुए हैं, ब्रेक डांसिंग, स्पोर्ट क्लाइंबिंग, स्टेट बोर्डिंग और सफरिंग। विश्व जल दिवस जो है 22 मार्च को मनाया जाता है, और इसकी थीम थी शांति के लिए जल, और पहली बार यह दिवस 1993 में मनाया गया था। नरेंद्र मोदी को जो है ऑर्डर ऑफ द ड्रुक ग्याल्पो प्राइज प्रदान किया है भूटान देश ने। लैंड ऑफ थंडरबोल्ट भूटान को कहा जाता है, और इसकी राजधानी थिम्पू है। यहाँ के प्रधानमंत्री शेरिंग टोब्गो हैं। इंडियन बैंक एसोसिएशन के अध्यक्ष बने हैं एम.वी. राव। T20 में 12,000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी विराट कोहली बने हैं। और हाल ही में मिनी रत्न का दर्जा जो है ग्रेड कंट्रोलर ऑफ इंडिया लिमिटेड को दिया गया है। तो दोस्तों ये हमारे आज के करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। आप लोगों को ये क्लास कैसी लगी है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को अच्छी लगने पर वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें।